नमस्कार साथियों, इस ज्ञानार्पण परिवार में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में इकाई अंक के बारे में हम लोग ने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय के बारे में। शेषफल क्या है और विभाज्यता में ये बात कुछ हद तक ये बात क्लियर करते गए। संख्या को भाग देंगे दूसरी संख्या से, तो भाग करने पर या तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी तो उस कंडीशन में कहा जाता शेषफल शून्य है, और अगर पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी तो शेषफल कुछ न कुछ बचेगा, कोई और संख्या बचेगी। तो अब शेषफल प्रमेय से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। पहले साधारण प्रश्न पढ़ेंगे, फिर इसके बाद घात वाली संख्याएं, फिर और बड़ी बड़ी संख्याएं, और आज के बाद ये समस्या खत्म। शेषफल से संबंधित क्वेश्चन कितना भी टफ होगा आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। तो देखिए शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। शेषफल में पहले छोटी छोटी संख्याएं लेते हैं जिनसे आप पहले से ही परिचित हैं, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी संख्याएं लेंगे। पहले वो संख्याएं जिनसे आप पहले से ही परिचित हैं। देखिए जैसे एक संख्या लेते हैं 15 और 15 को एक संख्या लेते हैं 15, एक संख्या 15 लेते हैं, एक संख्या ले ली 15 और 15 को भाग कर दिया 7 से, और आपसे पूछा 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। 15 का पहाड़ा पड़ा, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और देखेंगे क्या बचा 1, तो शेषफल 1 आएगा। शेषफल 1 आएगा। 15 को 7 से भाग किया तो शेषफल 1 आएगा। अब शेषफल की भी दो कंडीशन है। प्रश्न को साधारण बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए, समय की बचत करने के लिए रिमाइंडर दो तरीके से बचा सकते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, माइनस में भी और प्लस में भी। ऑप्शन में प्लस में दिया होता है तो उसे बाद में घटा लेंगे। जैसे ये 15 था तो 15 की दो कंडीशन थी। एक तो इसे 7 से भाग करते तो कहते 7 दूनी 14, 1 बचा, और एक कह देते 7 एकन 7 या 7 त्यों 21, माइनस में बच जाता। तो दो कंडीशन होती हैं, प्लस में बचने की और माइनस में बचने की। तो दोनों कंडीशन के बारे में समझते चलते हैं। एक संख्या ले ली 23 और इसे 7 से भाग कर रहे हैं, शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल की दो कंडीशन, एक तो 7 से भाग करेंगे, 7 त्यों 21 बचा 2, और दूसरा है 7 चौक 28 तो बचा माइनस का 5। अगर ज़्यादा हो जाए तो ये कहेंगे माइनस में बचा। तो 7 से भाग किया, 7 त्यों 21 बचा, 7 त्यों 21, ये 23 है, 2 बचा, और यहाँ 7 चौक 28 तो 23 5 28 होता तो बचा -5। इन दोनों का जोड़ हमेशा वही होता है जिससे हम भाग देते हैं। 7 से भाग दे रहे हैं तो इन दोनों का जोड़ 7 होगा, तो इन दोनों का योग जब भी करेंगे 7 होगा। तो यहाँ देखिए 7 से हम इसे भाग दे रहे थे तो यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ माइनस का 5 बच रहा है। अब ये ऑप्शन जब नहीं होगा तो ऑप्शन कौन सा सही है ये, लेकिन इसे मैंने प्लस में किया ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इसे 7 में से 5 को घटाएंगे और कहेंगे 2 बचा। तो प्लस में जो शेषफल आएगा वो 2 शेषफल आएगा। तो इन दोनों को जब भी जोड़ेंगे शेषफल को तो 2 प्लस का और 5 प्लस तो हो जाएगा 7। और भी प्रश्न लेते हैं। तो किसी भी संख्या में दो कंडीशन बनती हैं, प्लस में शेषफल की और माइनस में शेषफल की। कोई एक सीरीज लेते हैं, ये लिख दिया 34, 36, 37, 33, ये ले ली संख्याएं, और कह दिया इस गुणनफल को 35 से भाग कर दें। कह दें इस गुणनफल को 35 से भाग कर दें तो शेषफल क्या बचेगा। अगर इसे 35 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहली कंडीशन यह है, इसका कोई भी गुणनखंड किसी अन्य संख्या में तो नहीं है। कॉमन गुणनखंड अगर है तो सबसे पहला काम है उस कॉमन गुणनखंड को काट देंगे।
कॉमन गुणनखंड नहीं है तो देखेंगे ये 35 लिखा हुआ है, ये 34, 36, 37 ये लिखा हुआ है। अब हम 35 का इसमें भाग करेंगे तो ये संख्या 35 से छोटी है, 35 सेकंड 35 बचा -1, यहाँ 35 सेकंड 35 प्लस का 1 बचा, यहाँ 35 सेकंड 35 प्लस का 2 बचा, यहाँ भाग दिया 35 सेकंड 35 तो माइनस का 2 बचा, ये 33 है, माइनस का 2 बचेगा। तो देखेंगे अब शेष फल ये है -1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें -2। और आप देखेंगे अगर गुणा में माइनस पेयर के रूप में है, जोड़े के रूप में है, काउंटिंग उसकी इवन नंबर बन रही है, सम संख्या बन रही है तो प्लस हो जाएगा। तो एक बार माइनस यहाँ है और एक बार यहाँ है तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस में आएगा। अब ये देखेंगे 1 एकन 1 दूनी 2 दूनी 4, तो शेष फल कितना आएगा 4। तो जब हम 35 से भाग दे रहे हैं, अगर 35 से छोटी संख्या है तो माइनस में, ये कैलकुलेशन कम करने के लिए, तो ये माइनस में 1 बच गया, यहाँ प्लस का 1 बच गया, तो सवाल थोड़ा छोटा हो गया। तो शेष फल इसमें कितना आएगा 4। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो शेष फल प्लस माइनस दोनों में बचा सकते हैं कैलकुलेशन को कम करने के लिए, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक संख्या ले ली 39, 40, 35, 75 ये संख्या ले ली और इसे भाग करने के लिए कहा गया 37 से। इस गुणनफल में जब 37 का भाग करेंगे तो शेष फल कितना बचेगा? या तो इन सभी संख्याओं का गुणा करें और फिर 37 से भाग करें तो शेष फल बता सकते हैं, लेकिन गुणा करेंगे तो गुणा में बहुत टाइम लगेगा, फिर भाग में क्वेश्चन टफ हो जाएगा। 37 का 39 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा तो बचेगा प्लस का 2, 37 सेकंड 37 तो प्लस का 3 बचेगा, यहाँ 37 सेकंड 37 यहाँ बचेगा माइनस का 2, और यहाँ 37 दूनी 74 होता है तो 1 प्लस का बचेगा। अब माइनस को देखेंगे, क्या माइनस जोड़े के रूप में है या सिंगल रूप में है? तो माइनस को जो देखेंगे, माइनस जोड़े के रूप में है या सिंगल रूप में है, तो इसे किया था 37 सेकंड 37 और 2 39 होता है, 37 सेकंड 37 3 40, 37 सेकंड 37 तो ये 35 है, यहाँ 35 2 37 होता है, -2 आगे चले गए, 2 आगे चले गए तो माइनस का 2 बचेगा। 37 का 2 गुना होता है 74, 37 का 2 गुना 74 होता है तो प्लस का 1 बच गया। अब इन सबका जब देखेंगे माइनस केवल एक बार है तो यहाँ माइनस में आएगा, ये आएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 माइनस का आया, 12 माइनस का आया तो शेष फल क्या बचेगा? माइनस में ऑप्शन में नहीं होगा शेष फल, तो इसमें से इसे घटा देंगे, माइनस हो जाएगा। 7 से 2 गया 5 और 3 से 1 गया 2, तो शेष फल क्या आएगा 25, शेष फल 25 प्राप्त होगा। अब कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो घात में लिखी होती हैं, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो घात में लिखी होती हैं। यहाँ इससे पहले एक बात समझ लेते हैं, एक संख्या होती है पूर्ववर्ती, एक संख्या पूर्ववर्ती होती है, जिसे कहते हैं प्रेडेसर। प्रेडेसर होता है संख्या -1, संख्या से अगर एक माइनस कर देंगे तो प्रेडेसर आएगा, पूर्ववर्ती संख्या आएगी, संख्या से एक माइनस कर देंगे तो पूर्ववर्ती। दूसरी एक होती है उत्तरवर्ती संख्या, सक्सेसर, उत्तरवर्ती संख्या सक्सेसर। एक संख्या होती है उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या या सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या होता है? संख्या में एक जोड़ देंगे, संख्या +1, संख्या में एक जोड़ देंगे तो वो उत्तरवर्ती संख्या आएगी, एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या आएगी।
अब अगली बात यह है, कभी भी किसी संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 1 बचता है। और उत्तरवर्ती की भी 2 कंडीशन होती हैं। पूर्ववर्ती से भाग देंगे, 17 को अगर 16 से भाग दें तो 16 एकन 16 बचा कितना, -1। 17 को 16 से भाग दें, 16 एकन 16 तो बचा प्लस का 1, सॉरी 16 से भाग देंगे 17 को तो प्लस का 1 बचा। दूसरी 17 को अगर हम 18 से भाग दें तो ये जो संख्या नीचे लिखी हुई है इसका सक्सेसर है, उत्तरवर्ती संख्या है ये संख्या इसकी उत्तरवर्ती संख्या है। तो 17 को जब 18 से भाग दिया जाएगा, 17 को जब 18 से भाग दिया जाएगा तो अब या तो 17 इससे छोटी संख्या है तो यही शेषफल है, भाग एक बार नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा तो यही शेषफल है, या फिर करें 18 एकन 18 तो बचा माइनस का 1, -1 ऑप्शन में नहीं है तो 18 से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 17, तो शेषफल क्या आएगा 17। सीधी सी भाषा में हम ये कह सकते हैं, सीधी सी भाषा में हम ये कह सकते हैं 17 को 18 से भाग दे रहे थे, तो सीधी सी भाषा में हम ये कह सकते हैं अगर उत्तरवर्ती संख्या से भाग दे रहे हैं तो यहां लिखी गई संख्या जो इससे छोटी है तो वो शेषफल है। लेकिन इस संख्या पर जब घात लगी होगी, कोई बड़ी संख्या होगी पावर में, तो इसकी 2 कंडीशन बनेंगी, पावर सम होने की कंडीशन में और विषम होने की, इवन और ओड की कंडीशन में। तो इवन ओड की कंडीशन में होगी, जब कैसे हल करेंगे, जैसे यह है 20, यहां ये 20 है और 20 को भाग दे रहे हैं हम 21 से, यहां तो यही शेषफल होगा। अब इसकी कंडीशन है घात सम होने की और विषम होने की। तो देखिए इसकी घात अगर हमने लिख दी यहां 204, देख रहे हैं 204 में घात जो है वो सम संख्या है 4, तो यहाँ जब इसे 21 से विभाजित करेंगे तो एक तो सीधे याद रख सकते हैं 20 को हम 21 से विभाजित कर रहे हैं, यानी उत्तरवर्ती संख्या से भाग दे रहे हैं, तो उत्तरवर्ती संख्या में से भाग देने की कंडीशन में शेषफल हमारे पास -1 बचेगा। या 2 बातें याद रख लें, अगर घात सम है तो शेषफल वही संख्या बचेगी, और अगर घात विषम है, सॉरी अगर घात सम है तो शेषफल 1 बचेगा, और घात अगर इसकी विषम है यहाँ की संख्या तो फिर शेषफल भी ये संख्या ही बचेगी जो यहाँ पर लिखी है। या इसे यूं करें 21 एकन 21 -1 बचा और -1 की पावर 204 है, 204 सम संख्या इसलिए 1 प्लस का हो जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा +1। तो शेषफल आएगा +1। और अगर यही विषम संख्या होती, ये लिखा है 20 की पावर 205 लिखा था, यहाँ 21 से भाग दे रहे थे, 20 की पावर 205 को 21 से भाग दे रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ इसकी ये उत्तरवर्ती संख्या है, लेकिन यहाँ पर 5 ये 205 लिखा हुआ है तो 5 विषम संख्या है। 5 जब विषम संख्या है तो शेषफल क्या बचेगा, जो यहाँ संख्या लिखी है 20 लिखा है तो शेषफल 20 होगा। या अगर इसे हल करते हैं तो क्या करेंगे, अगर इसे हल करते हैं तो क्या किया जाएगा, 21 का भाग करेंगे -1 आएगा, 21 का भाग करेंगे -1 आएगा, और इसमें पावर इसकी 205 है जो कि सम संख्या है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का घातांक, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घातांक अगर ओड नंबर है तो माइनस ही आएगा। और वन के बारे में पढ़ा है, वन पर कोई पावर लगा दें उसकी वैल्यू वन ही रहती है, वन पर कोई भी पावर लगा दें उसकी वैल्यू वन ही रहती है। तो -1 की पावर विषम संख्या है इसलिए -1 रहेगा, -1 है तो शेषफल क्या आएगा, 21 से 1 गया 20, शेषफल होगा 20। तो या तो याद रख लें शेषफल वही संख्या प्राप्त होती है अगर घात विषम है, और अगर घात सम है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है अगर उत्तरवर्ती संख्या से भाग देते हैं, और या करके देख लेंगे।
तो इस तरीके से ये प्रश्न हल किए जाएंगे। अब देखिए, ये जिसके बारे में भी बता रहे थे, ये इसकी उत्तरवर्ती संख्या है। दूसरी चीज, सबसे पहला काम यह है इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखना। ये बता चुके हैं इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, अगर कॉमन फैक्टर है तो सबसे पहले उस कॉमन फैक्टर को हल करेंगे। तो इसमें शेष फल पूछा जा रहा है, हल करेंगे इसे। यह 17 लिखा है, यहाँ 18 लिखा हुआ। यह उत्तरवर्ती संख्या, यह इसकी 18 की पूर्ववर्ती संख्या है, और ये मैंने बता दिया पूर्ववर्ती संख्या से भाग दे रहे हो तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो सॉल्व करने का तरीका भी आपको सही से समझाया है, समझ गए होंगे आप। 17 एकन 17, 18 है यहाँ पर, 17 एकन 17, तो बचा -1, और -1 का पावर है 224। -1 की पावर है 224, -1 की पावर, -1 की पावर कोई भी सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा, विषम होती तो माइनस का आता, तो यहाँ प्लस का 1 आ गया, तो शेषफल क्या होगा +1। ये लिखा है 2 की पावर 31 को 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ की कंडीशन ये है 2 पहले से ही 5 से कम है, और जब तक ये 5 इससे भाजक से अगर ये छोटा है तो ये खुद शेषफल है, लेकिन पावर लिखा हुआ है 31, इसका मतलब ये हुआ 2 को 2 से 31 बार मल्टीप्लाई गुणा। तो इसे कैसे हल करेंगे, इसके पास की संख्या बनाएंगे। 5 से पहले संख्या होती है 4, 5 से पहले संख्या होती है 4, और 5 के बाद संख्या होती है 6। या तो इससे संख्या बन जाए 4 या इससे संख्या बन जाए 6। तो 2 से जो संख्या बनेगी वो 4 बनेगी, 6 नहीं बनेगी। तो 2 से संख्या 4 बनेगी तो 4 बनाएंगे इससे। देखिए 2 की पावर 31 है, इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 2, इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 2। तो इसे लिखा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब यहाँ जब 2 की पावर 2 लिख लिया, यहाँ 31 थी, 2 का भाग लगाएंगे इसमें, 2 बन जा 2, बचा 1, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 2 बच गया, पावर 1 बच गया, अपन 5। ये संख्या बनेगी 2 की घात 2 होता है 4, 4 की पावर 15 गुणा 2, 5 से भाग करते हैं इसे, 5 से भाग करेंगे, 5 एकन 5, तो बचा -1, यहाँ -1, और -1 की पावर 15 है इंटू 2। तो -1 की पावर जब 15 है, ये -1 है यहाँ, और ये -1 की पावर 15 है, विषम संख्या है, तो इसलिए ये -1 आएगा। इस -1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा, इस -1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -2। इस -1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -2। माइनस में रिमाइंडर नहीं है तो उस कंडीशन में 5 से 2 घटा देंगे और कितना आ जाएगा 3। 5 से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो शेष फल आएगा इसका 3। अगला ये लिखा हुआ है 4 की पावर 15, 5 से भाग करेंगे, 5 का पाड़ा पड़िए, 5 एकन 5, एक बार भाग जाता नहीं है, अगर आप एक बार भाग देंगे तो एक ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 एकन 5 माइनस का 1 बचा है, और इस -1 की पावर है 15। फिर आपने देखा पावर को, पावर इसका घात इकाई अंक, घात जो है वो इसका इकाई अंक विषम है, तो ये माइनस का 1 आएगा, -1 आया, और 5 से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो शेष फल इसमें बचेगा 4, 4 शेष फल बचेगा अगर इसे हम भाग देते हैं 5 से। ये प्रश्न है तो इसे भी वही करेंगे, 18 एकन 18, तो बचा -1, -1 की पावर 19, -1 बचा, -1 की पावर 19, तो ये आएगा -1 की पावर 19, तो ये आ गया -1, और 18 से -1 करेंगे तो आएगा 17, शेष फल 17 बचा। लेकिन अगर इतना ना करें, इतना ना करें तो उसके लिए मैं बार बार उस कंडीशन बताता चल रहा हूं। सीधी सी बात एक ही है, समझ लें,
आप इस संख्या को भाग दे रहे हैं जिस संख्या से, वो इसकी पूर्ववर्ती संख्या है या उत्तरवर्ती संख्या है। जिस संख्या से आप इसे भाग दे रहे हैं वो इसकी पूर्ववर्ती संख्या है या उत्तरवर्ती। तो आप 17 को 18 से भाग दे रहे हैं, ये इसकी उत्तरवर्ती संख्या। और जब उत्तरवर्ती संख्या से भाग देते हो तो दो चीजें देखनी है, इसका घात सम या विषम। अगर इसका घात विषम है तो शेषफल यही संख्या बचेगी, और अगर इसका घात सम है तो शेषफल 1 बचेगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं आसानी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी देख सकते हैं अगर याद रहता तो। नहीं याद रहता तो उस कंडीशन में भाग करके देखेंगे। आगे ये कई प्रश्न हैं। 13 का भाग करेंगे, इसमें 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा या प्लस का 1 बचेगा। तो 13 पूर्ववर्ती संख्या छोटी है तो प्लस का 1 बचेगा, और प्लस बचने की कंडीशन में घात सम विषम कुछ भी हो वो वही रहेगा। तो यहाँ 116 था तो ये वही प्लस का 1 आएगा, और 13 तो यही शेषफल हो गया 1। तो शेषफल होगा 1। यहाँ प्लस का 1 आएगा तो शेषफल है 1। अगला यहाँ उत्तरवर्ती संख्या से भाग दिया जा रहा है तो 18 1 18 माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आया, माइनस 1 की पावर है 200। 200 सम संख्या है तो इसलिए प्लस का 1 हो जाएगा, तो शेषफल आएगा 1। सीधे भी समझ सकते थे, उत्तरवर्ती संख्या से भाग दे रहे हो, घात सम है तो शेषफल आएगा 1, और घात विषम है तो शेषफल वही संख्या आएगी। यहाँ देखते हैं ये 3 है ये 2 है, तो उत्तरवर्ती संख्या है, भाग दे रहे हो, घात सम है, शेषफल 1 आना चाहिए। करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 3, माइनस 1 बचा, और माइनस 1 की पावर 100, माइनस 1 की पावर 100 तो प्लस का 1 आएगा, तो शेषफल होगा 1। यहाँ इस संख्या को 7 से भाग देना है। 3 7 से बहुत छोटी संख्या है, 7 से भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा। अब हम देखते हैं क्या 3 से ऐसी कोई संख्या बन सकती है जो 7 के आसपास हो, जो 7 के नज़दीक हो। तो देखेंगे इस संख्या को, ये 9 9 18 8 1 9, ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, और ये संख्या बन जाएगी 3 की पावर 3 यानी कि 27। जब ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, उस 3 को जब अलग करेंगे तो ये संख्या 27 बन जाएगी, और 27 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 होता है, नज़दीक पहुंच जाएंगे। देखते हैं 3, यहाँ ये पावर लिखी हुई, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा, ये आएगा 3 18 बचा 1 18, 3 18 और 3 3 9, ये आ गया 633। गुणा करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, ये बना जाके, और इसे 7 से डिवाइड करना है। ये संख्या बनी 3 की पावर 3 27, 27 की पावर 663 को 7 से भाग करना है। 7 से भाग करेंगे, इसके आसपास पहुंच जाएं तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 चौक 28, तो ये होगा 7 चौक 28, यानी माइनस 1, 1 ज़्यादा बच रहा है तो माइनस 1, और माइनस 1 की पावर 663, माइनस 1 की पावर 663। ये विषम संख्या है इसलिए यहाँ माइनस 1 आएगा, तो शेषफल क्या आएगा, 7 से 1 घटा देंगे तो शेषफल कहेंगे 6, तो इसका शेषफल 6 होगा। इस संख्या को देखते हैं, इस संख्या को देखते हैं, इसका शेषफल 24 का भाग करेंगे, 24 1 24 से 1 बचा, और 1 की पावर 26 है तो 1 ही रहेगा, शेषफल होगा 1। अगला प्रश्न है 32 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करना है, इसे 17 से डिवाइड करना है, शेषफल क्या बचेगा इसे देखते हैं। शेषफल क्या बचेगा, ये यहाँ से बनेगा 7 चौक 28 तो 4 बचेगा, 7 पंचे 35 करते हैं तो माइनस का 3 बचेगा, या इससे कोई संख्या ऐसी बना लें जो इसके नज़दीक हो 7 के, तो 8 2 से संख्या बनती है जो 7 के नज़दीक होती है। पहले से थोड़ा छोटा करते हैं, ये होगा 7 चौक 28, 28 4 32 होता है, तो बचा कितना 4, 7 चौक 28 तो बचा 4, 4 की पावर 32, 4 की पावर 32 डिवाइड बाई 7, 4 की पावर 32 डिवाइड बाई 7। ये संख्या 7 से छोटी है तो शेषफल या तो माइनस में बचेगा -3, और या फिर इस संख्या को फिर बड़ा करते हैं, इसे हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख देंगे, और यहाँ आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 7। अब ये बनेगा 16 की पावर 16 डिवाइड बाई 7,
तो 7 दूनी 14, 2 बचा, 2 की पावर 16 बटे 7। अब इसके आसपास जो संख्या 2 से बनने वाली है वो संख्या बनने वाली है 8। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 8 होता है। और 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 पंचे 15, 5 बार चला गया तो बचा कितना, 2, 2 की पावर 1। तो आ गया 2 की पावर, यहाँ पर 3 से भाग किया, 3 पंचे 15 और 1 पावर ये 16 पूरी हो गई, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आएगा 8 की पावर 5 गुणा 2 डिवाइड बाई 7। तो ये देखिए 7 एकन, ये यहाँ पर है 8 की पावर 5। तो जब इसे डिवाइड करोगे 7 एकन 7, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ आएगा 2। तो 7 और 2 का गुणा करेंगे, 2 हो गया। तो शेषफल क्या आएगा, 2। तो इसका शेषफल 2 आएगा। अगला इस प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 18 की पावर 224 प्लस 448 को 17 से भाग करना है। जब संख्याओं के बीच गुणा का साइन लगा होता है, गुणा का चिन्ह लगा होता है तो गुणा करते थे, प्लस लगा है तो जोड़ करेंगे। 17 का भाग इसमें करेंगे तो 1 बचेगा, 1। 17 का भाग किया तो 1 बचता है, 17 का भाग किया तो 1 बचेगा। यहाँ 17 का भाग जब 18 में करेंगे तो 1 बचेगा और फिर उसके बाद 448 को 17 से भाग करेंगे। चार 448 को 17 से भाग करेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा गुणा 1 की पावर 224 है, 1 रहेगा। 17 से जब इसको भाग करेंगे तो ये होता है 17 दूनी 34 है, 44 यहाँ पर 34 हो गया तो 10 बचा, फिर 10 बचा तो ये हुआ 108। फिर 17 का पाड़ा पड़ेंगे, 108 हो गया यहाँ पर, 17 पना 85, 17 छंगा 102, 17 सत्ते 119, ज्यादा हो जाएगा या तो माइनस हम फिर बचाएं तो 17 छंगा 102 और यहाँ पर हो रहा है 108, तो बचा 6 हमारे पास। 6 और 1 का गुणा कर देंगे तो 6। तो शेष फल क्या आएगा, 6। शेष फल 6 आएगा। अगला प्रश्न है, इसे 26 से भाग किया जाए तो शेष फल क्या आएगा। इसे अगर 26 से भाग किया जाए तो शेष फल क्या आएगा। तो देखिए इसे जब 26 से भाग करेंगे, यह है 25 की पावर 25 को जब 26 से भाग करेंगे तो 26 एकन 26 बचा, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 बचा, 26 एकन 26 तो ये माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर ये 26 एकन 26 कर दें तो माइनस का 2 बचेगा। तो माइनस का 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, घटा के आंसर आ जाएगा। या क्या करते हैं, ये 26 एकन 26 किया माइनस 1, अब माइनस 1 की पावर 25 है, अलग लिखते हैं साफ साफ, ये बचेगा यहाँ माइनस 1 और माइनस 1 की पावर 25 है, यहाँ 24 है तो माइनस 1 की पावर 25, माइनस 1 की पावर 25, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस 1 की पावर 25 करेंगे तो माइनस 1 आएगा और प्लस का 24 है, तो प्लस का 24 और माइनस का 1 बचेगा 23, तो इसका शेष फल आएगा प्लस का 23। इसको भाग करेंगे, 68 को 67 में भाग करेंगे, 67 की पावर 67 को 68 से भाग करेंगे, या तो सीधे याद है उत्तरवर्ती संख्या से भाग कर रहे हो, शेषफल घात विषम है तो शेषफल वही संख्या प्राप्त होगी, या फिर यहाँ 68 एकन 68 करेंगे, माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 की पावर 67 है तो माइनस 1 और प्लस का ये 67, ये 68 से कम है तो इसमें भाग नहीं जाएगा तो 67, तो यहाँ बचा माइनस 1 हमारे पास और प्लस का 67, तो क्या हुआ यहाँ आ जाएगा 66, 67 से गया 66।
तो इस प्रश्न को देखते हैं। ये लिखा 18 की पावर 142 प्लस 343 को 19 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पर प्लस है तो दोनों को जोड़ा जाएगा। 19 से भाग करोगे 18 को तो -1 बचेगा। 19 से भाग करोगे 18 को तो -1 बचेगा। -1 की पावर है 142, -1 की पावर 142 है तो ये प्लस का 1 आएगा। प्लस जब इसे भाग करोगे 19 से, 19 एकन 19 तो बचा 15, 153 हो गया, 19 अट्ठे 152 तो बचेगा यहाँ भी 1 प्लस का और 1 प्लस का कितना हो जाएगा 2। तो शेषफल क्या आएगा 2। ये प्रश्न है 7 की पावर 19 को जब 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो 6 से जब 7 को भाग करोगे, ये संख्या छोटी है ये बड़ी है तो भाग एक बार जाएगा, 6 एकन 6 तो बचा प्लस का 1। प्लस का 1 पावर में 19 है, 1 की पावर 19 है तो प्लस का ही 1 रहेगा। तो यहाँ प्लस का 1 और प्लस ये वाला 2, ये 6 से कम है, ये 6 से कम है इसलिए ये शेषफल है। तो 2 और 1 3, शेषफल आएगा 3। तो इसको जब 6 से भाग देंगे पूरे को तो शेषफल आएगा 3। तो यहाँ तक के प्रश्नों को हम लोग ने सही से समझ लिया। अब आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ कल फिर मिलते हैं। अब आज के लिए इतना ही। बाय।